Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Library Statistics. Library Statistics बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे तो सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसका जो एक इम्पोर्टेंस है वो बेसिकली देखा गया है कि यूजीसी नेट के लिए या फिर हमारे जब डेटा से रिलेटेड होता है तब ऐसे केसेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को इसलिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं स्टैटिस्टिक्स को, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमारा क्या होता है कि किसी भी चीज का स्टडी करते हैं तो वो हम बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं और इसमें डेटा को आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा हमें क्या होता है कि उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इन सभी चीजों को हम जानते हैं। यानी कि हम स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ, चार्ट एंड डिफरेंट जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है उसे हम शामिल करते हैं इस सिस्टम में, इसलिए इसे लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स का मतलब है लाइब्रेरी में जितने भी सर्विसेज और एक्टिविटीज हैं उन सर्विसेज और एक्टिविटीज को हम स्टैटिस्टिकल वे में क्या करते हैं कि इंटरप्रेट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, यही इंटरप्रिटेशन भी हमारा क्या होता है, स्टडी ऑफ, है ना, दैट टाइप ऑफ द इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। देन we can say that here कि library statistics refers to collection, analysis, interpretation and the presentation of numerical data related to library activities। तो अब देखिए यहाँ पे ये स्पष्ट कह रहा है कि हमारे जो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, डिफरेंट डेटाज होते हैं, चाहे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ हमारे जो स्टाफ हो सकते हैं, इसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं और प्रेजेंट करते हैं ग्राफ एंड चार्ट्स के माध्यम से। तो ये ग्राफ एंड चार्ट्स के माध्यम से कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं, यानी उसका कंपैरिजन करके हम फिर उसे क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और हम उसे सेंटेंस में भी मेक करते हैं। तो ये जो हमारा एक तरीका होता है न्यूमेरिकल डेटा को एक प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है वही हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है। और लाइब्रेरी के केस में जब लाइब्रेरी से रिलेवेंट अगर हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, लाइक, है ना, जो वहां के रिसोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, किस किस सर्विसेज को मैं देता हूं उसे मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में ले आता हूं। उसी तरह से ये डिसीजंस मेकिंग्स है ना, यानी कि इवैल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग्स को भी हम जब निर्णय निर्धारण किया जा सके तो यही हमारा क्या है, लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स। ना हिंदी में आप समझ सकते हैं कि पुस्तकालय सांख्यिकी का अर्थ क्या है, पुस्तकालय की गतिविधियां, संसाधनों और सेवाओं का उपयोग से संबंधित जो संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति जिससे मूल्यांकन एवं निर्णय निर्धारण किया जा सके। बड़ा सिंपल, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हिंदी में वही बता रहा है। इससे एक देखिए ग्राफ के माध्यम से, यानी हम बहुत सिंपल वे में अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपल वे में हमारा जो एक स्टडी का है ना बताने का इसका जो तरीका है वो क्या कह रहा है कि ये हमारा क्या है कि लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक जो है इज इक्वल टू मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड प्लानिंग। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो पुस्तकालय सांख्यिकी जो है वो जो है मेजरमेंट है, यानी कि इसमें हम मापन करते हैं, मापते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर योजना बनाते हैं। यानी इस तीन चीज को मिलाकर ये इन तीन वर्ड से, जो तीन वर्ड्स का मतलब है मेजरमेंट से, मतलब हमारा क्या हो गया कि आपकी लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं, एक्टिविटीज हैं, या किसी भी अगर इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशन अगर लाइब्रेरी को छोड़कर बात करें तो वहां पर मेजरमेंट का मतलब होता है कि वहां के जो एक्टिविटीज एंड सर्विसेज है उसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम रख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सपोज लाइब्रेरी में अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स हमारे कितने हैं, कितने आ रहे हैं, किस टाइम में कितने आ रहे हैं, पिक आवर हमारा कितना है और किस वक्त मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो यह जो नंबर में जो कैलकुलेशन हो रहा है और डेटा के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो इट इज कॉल्ड मेजरमेंट। नाउ इवैल्यूएशन, अब इसका हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मूल्यांकन में इंटरप्रेट करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा कि ये इवैल्यूएट करने के लिए हमें इस तरह से डेटा को प्रेजेंट करना होगा कि कंपैरेटिव तरीके से हम देख लें, यानी कि एनालिसिस हमें करना होगा। एनालिसिस ये क्लियर होता है कि हमारा क्या है कि जब हम
एनालिटिकल स्टडी करते हैं। तो दिस इज द इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर इवैल्यूएट भी हम करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं उस डेटा का कि क्या हमारा अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स है, टॉप टू डाउन हमारा डेटा का क्या है, रिलेशंस क्या है, उन डेटा के बीच का रिलेशंस को भी हम क्या करते हैं, इसमें हम टेस्ट करते हैं, जांचते हैं। तो ये हमारा जो टेस्टिंग होगा दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। नाउ प्लानिंग। प्लानिंग में हमारा क्या होता है कि अब हम जो डेटा को हम लोगों ने लिया और उससे जो आफ्टर इंटरप्रिटेशन हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, कंक्लूड कर रहा है ना, उसे उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल फिर क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी कि डिटरमाइन हो जाते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू फर्दर, यानी कि उसके आगे हमें फिर क्या करना है। देन इट्स द प्लानिंग, यानी कि फोरकास्ट हमें करने के लिए, यानी हम आगे की फिर क्या करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी को तैयार करते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है इट इज कॉल्ड प्लानिंग हियर। और प्लानिंग मीन्स फॉरकास्ट, आगे की जो हमारा बात होता है ना, तो जिसमें हम आगे की फिर सोचते हैं और हमें क्या करना है। तो ये जो हमारे थ्री जो यहाँ पर वर्ड्स है, एलिमेंट्स है ना, इन तीनों को मिलाकर के ही हमारा क्या होता है कि ये लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स को कह सकते हैं कि मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड प्लानिंग, है ना। इट इज द सम ऑफ मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड प्लानिंग इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। बट वी कैन से दैट इट्स द when we define that it collect, analysis, interpretation and presentation of numerical data, है ना, or related to the library activities, then है ना it becomes the library statistics. or simply we can say that कि if statistics anyone want to say that कि what's the statistic, then you may say that कि statistics it means कि collection, analysis, interpretation of presentation of numerical data of any institution or organization। तो ये हमारा कह सकते हैं सिंपल। बट अगर किसी ने पूछ दिया कि लाइब्रेरी के बारे में, देन हमारे लाइब्रेरी एक्टिविटीज से हो जाएंगे, वहां के रिसोर्सेज से हो जाएंगे, सर्विसेज से हो जाएंगे एंड यूजर से हो जाएंगे। तो सो दैट वी कैन से, है ना, कि लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स। तो ये सिंपल हमारा जो एक माध्यम और तरीका है समझने का कि लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स। नाउ प्रिंसिपल्स, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और ये प्रिंसिपल्स लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स का, है ना, जो हमारा प्रिंसिपल क्या है। अब देखिए पुस्तकालय सांख्यिकी का कुछ सिद्धांत है। सिद्धांत में क्या है, ये सिद्धांत कहता है कि बड़ा ही प्योर होगा। ऑफ कोर्स हमारा जो न्यूमेरिकल डेटा होगा वो तो ट्रांसपेरेंट और सामने वो दिखेगा कि कितना है, एक्यूरेसी उसमें होगी, शुद्धता होगी बिल्कुल। तो ये एक्यूरेसी को क्या करता है, पहला प्रिंसिपल। नाउ सेकंड प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर क्या आता है, सिंप्लिसिटी। इसमें बड़ा सिंप्लिसिटी होगा, सरलता होगा, जो कुछ भी होगा वो हमारा फैक्ट होगा ना। तो सो दैट नाउ थर्ड वन इज द प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी। इसका मतलब होता है संगति, एक दूसरे से रिलेट करता है, डेटा का क्या होगा, रिलेशन होगा। अब मान लिया जाए कि कोई यूजर्स आया हमारी लाइब्रेरी में, अगर मैंने उसे क्या किया कि मैं कोई सर्कुलेशन डेस्क पे है और वो इशू रिटर्न कर रहा है, तो जो दूसरे भी हमारे आएंगे वो भी सर्कुलेशन डेस्क पे होंगे, तो दूसरे भी बंदे आएंगे या यूजर्स आएंगे, तो उसका भी क्या काम होगा, रिलेवेंट क्या होगा। यानी एक डेटा का अगर हम देख रहे हैं रिलेशन को, तो दूसरे से रिलेशन वो कोरिलेट्स कैसे कर रहा है, बुक को इशू रिटर्न से ही होगा। तो दिस इज द कंसिस्टेंसी। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ये हमारा उद्देश्यपूर्ण है ना। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी का क्या होगा कि ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हमारा क्या होगा, उद्देश्य के लिए वो कार्य करेगा। तो दिस है ना प्रिंसिपल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी पूरी तरह से जो हमारा डेटा होता है वो निष्पक्षता होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं ना। और ये नाउ नेक्स्ट है कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेवेंस, या प्रासंगिकता होगा, यानी उसके मीनिंग्स को भी वो क्या करेगा, दर्शाएगा। डेटा जो होगा वो बिल्कुल मीनिंग्स को बताएगा। अब किस वक्त आपका जो एक सर्टेन पीरियड है, पीक आवर हमारा क्या है, पीक आवर में क्या है, तो ये भी हमें क्या कर रहा है, उसके रिलेवेंस को बता रहा है कि इस वक्त की जो पीरियड होती है यूजर्स का क्या होता है कि उस वक्त टाइम जो होता है वो एक्चुअली जो होता है कि वो डेटा को सर्कुलेशन के लिए वो, यानी सॉरी, वो बुक को क्या करता है कि इशू रिटर्न के लिए उसी पीरियड में वो आ रहा है। तो बहुत सारे यूजर्स क्या होते हैं कि उसका एक सर्टेन पीरियड और टाइम्स होता है, राइट। तो ये हमारा रिलेवेंसी को बता रहा है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये पूरी तरह से गोपनीयता को भी क्या करता है, रखता है। तो जब हम रिसर्च की बात करेंगे, रिसर्च से रिलेटेड होता है, तो ये सब ज्यादा वहां पर हमारा इंपॉर्टेंस रखता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिबिलिटी, यानी तुलनात्मक सिद्धांत, यानी कि डेटा को हम कंपैरेटिव स्टडी से भी क्या करेंगे कि समझते हैं, यानी एनालिसिस जो हम करते हैं, यही तो डेफिनेशन में भी कह रहा है कि एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो एनालिसिस इट मींस कि एनालिसिस मींस होता है कि कुछ डेटा को हम क्या करते हैं कि इंटरप्रेट करते हैं, किस प्रकार, कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं जब दो या दो चार, मान लीजिए कि हमारे पास सैंपल मैंने कुछ लिया,
200 का मैंने सैंपल लिया है, उसमें हमारा 80 हो सकता है कि वो है ना कोई रूरल एरियाज के हमारे हैं, लाइब्रेरीज के कुछ हैं, और कुछ हमारे क्या हैं कि वो अर्बन एरियाज के हैं। तो अब यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमारा कुछ रिलेशंस अलग होगा। इट मीन्स कि यह समझ में आया ना कि हमें जानने के लिए 80 और 120 का जो हमारा डेटा है वह हमें क्लियर कंसेप्ट देगा। तो ये क्या करता है कि जब एनालिसिस करना होता है तो कंपैरेटिव स्टडी होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि कंपैरेबिलिटी यानी कि तुलनात्मक का सिद्धांत भी है, और ये डेटा हमें क्या करता है, डेटा से ही हमारा पॉसिबिलिटी होता है और इजियर हम लोग इसे कर लेते हैं। सो डैट कि यही हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स कुछ है नहीं बट इट्स द इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्या होता है कि छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स को हम छोड़ दे जाते हैं, और हमारे कंपटीशन में है ना इन सारी चीजों से हमारा कुछ मार्क्स जो है वो मिस हो जाता है। तो हम उस पार्ट्स को भी हम लोग ना छोड़ें और हम समझ लें, तो कुछ पल में हम बेहतर कर सकते हैं। नाउ हम लोग चलते हैं कुछ प्रैक्टिस की ओर, और इस प्रैक्टिस में देखते हैं कि पहला हमारा क्या है। लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स मेनली डील विद, है ना, तो ये कहता है पुस्तकालय सांख्यिकी मुख्यतः किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है, हमारे डेटा से है, यानी क्वालिटेटिव डेटा से है, क्वांटिटेटिव डेटा से है, हिस्टोरिकल डेटा से है, या फिलोसॉफिकल डेटा है। तो फिलोसॉफिकल तो ऐसे भी कट गया हमारा, हिस्टोरिकल कट गया, एंड है ना ये स्टैटिस्टिक्स है तो इसमें क्वांटिटी चाहिए, क्योंकि डेटा मैंने बोला है। क्वालिटेटिव को यहाँ पर ये नहीं बता रहा है, बल्कि क्वांटिटी रहेगा तभी हम क्या करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो गया, क्वांटिटेटिव डेटा हो गया ना। द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स इज, है ना, यानी पुस्तकालय सांख्यिकी का प्रमुख सिद्धांत हमारा क्या है, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, तो नो, ये तो कट गया। कंपैरेटिबिलिटी नो, है ना, क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी हमारा इंपॉर्टेंट है ना, उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी होना चाहिए डेटा, और जब एक्यूरेसी होगा तो रिजल्ट हमारा बेहतर आएगा, अगर एक्यूरेसी नहीं है तो वो रिजल्ट हमारा नहीं देगा। सो दैट की एक्यूरेसी इज the right answer. Now, third one is the which international body has suggested a standard method for library statistics. Very important question. ये questions है ना एक बार पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि कैसे। देखिए ये इंटरनेशनल बॉडी जो है ना सजेस्ट किया था स्टैंडर्ड मेथड को, तो ये किसने किया था कि डेटा हमारा है, अंतरराष्ट्रीय संगठन ने पुस्तकालय सांख्यिकी हेतु मानक विधियां सुझाई। कौन ऐसा संगठन था हमारा, क्या इफला था, एला था, यूनेस्को था, या यूजीसी है। तो ये आपका सही जवाब है यूनेस्को, ठीक है ना। तो ये हमें क्या करना है, यूनेस्को में आंसर करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट कि लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स हेल्प, ये पुस्तकालय सांख्यिकी किस चीज में सहायक होता है, क्या डिसीजन मेक करने में हमारा, चूंकि प्लानिंग तक हम लोग जाते हैं ना, तो प्लानिंग हमारा होता है, कलेक्शन डेवलपमेंट में, तो चूंकि डेटा है जब तक कलेक्शन हमारा नहीं होगा ना, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तब तक हम इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में तो ये भी हमारा जरूरी है। सो डेट कि यहाँ पर ये तीनों आ रहा है, और ऑप्शन भी आपका है ऑल ऑफ दिस, तो दिस वन इज द राइट आंसर। तो ये हमारा ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नाउ विच प्रिंसिपल इंश्योर दैट डेटा कैन बी कंपेयर्ड ओवर टाइम, यानी कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि आंकड़े समय के साथ, है ना, क्या होते हैं, तुलना योग्य होते हैं। कौन सा डेटा, है ना, यानी कि कैन बी कंपेयर्ड, तो ये कंपेयर्ड मीन्स ही हमारा कंपेरेबिलिटी से है, तो कंपेरेटिवली आप यहाँ पर देखें कॉन्फिडेंशियलिटी, और ये सिंप्लिसिटी नहीं होगा, देन बी इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ स्टैटिस्टिक्स इन लाइब्रेरीज आर कलेक्टेड थ्रू, पुस्तकालयों में आंकड़े किस माध्यम से संकलित किए जाते हैं, वहां हम किस तरह से लेंगे। तो कहीं भी हो आप ये जान लीजिए कि क्वेश्चनर के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, ये सारा चीज हमारा क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा होता है। तो कलेक्शन हम लोग जो करेंगे इसी माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि आपका क्या सर्वे है, क्वेश्चनर है, और डिफरेंट मेथोडोलॉजी है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है ये, जैसे ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन के भी माध्यम से हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ हम आसानी से क्या करेंगे, डेटा हम कलेक्ट कर लेंगे, यानी क्वेश्चनर होगा और उसके माध्यम से कर लेंगे। तो दिस वन इज द राइट आंसर। एंड सर्वे एंड रिपोर्ट्स, तो ये भी हमारा क्या कर रहा है, राइट है, यानी दूसरा भी सही है। इट मींस कि अब तीसरा है तो ऑल ऑफ दिस दिया, इट मींस ये भी हमारा सही है, क्योंकि नन ऑफ दिस यहाँ है नहीं, या और, या फिर ए भी है सी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये भी क्लियर करता है कि रजिस्टर और रिकॉर्ड्स भी हमारा होगा, क्योंकि यहाँ से भी हम क्या करते हैं, रजिस्टर से जो सर्कुलेशन हमारा होता है तो वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं।
तो ये ए, बी एंड सी, यानी यहां से भी हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड्स मिल जाता है और डेटा को कलेक्ट करके हम इंटरप्रेट करने में हमारे लिए वो सहायक बनता है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, द थ्योरी ऑफ मेजरमेंट लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स डील्स विद, पुस्तकालय सांख्यिकी में मापन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मापन यानी मेजरमेंट जो हम करेंगे उसमें क्या करेगा, फिनेंशियल डेटा होगा? नो। प्रिजर्विंग डेटा होगा? नो। ये क्वांटिफाइंग यानी कि क्वांटिटी से जो रिलेटेड होगा, क्वांटिफाइंग का यही बोल रहा है, एक्टिविटीज। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। नाउ कॉन्फिडेंशियलिटी इन लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू, पुस्तकालय सांख्यिकी में गोपनीयता किससे संबंधित है? अब गोपनीयता किससे किससे हमारा संबंधित होगा, यानी कि स्टाफ डेटा और यूजर डेटा को हम कहीं भी नहीं हम ये कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारा क्या होता है, अगर कोई रिसर्च कर रहा है ना, इस तरह से, तो ये डेटा हमारा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। बजट इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है, वो तो पब्लिसिटी हो सकती है। बुक सर्कुलेशन वो क्लियर ये होता है, और नन नहीं दिया तो ये इट मीन्स कि हमारा नहीं होगा। और फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, यूजर्स एंड स्टाफ, है ना, डेटा इज राइट आंसर। नाउ नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, विच थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स एम्फेसाइजेस लाइब्रेरी ग्रोथ, पुस्तकालय सांख्यिकी का कौन सा सिद्धांत विकास पर बल देता है, यानी डेवलपमेंट पर? तो विकास मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ। तो यहां पर देखें कि थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन नो, थ्योरी ऑफ मेजरमेंट नो, थ्योरी ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये टर्म ऐसे भी इसमें हिडन है, और ये हमारा क्या हो गया, ये बिल्कुल दिख जाता है। तो थ्योरी ऑफ ग्रोथ इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंटेड इन टेबल्स चार्ट, बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्या करता है, वो क्या करता है कि टेबल चार्ट और ग्राफ के माध्यम से जो जिसमें हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो ये कर रहा है कि किस सिद्धांत का पालन करता है। अब किस सिद्धांत का पालन करता है, ये वेरी सिंपल, यानी कि सिंपलिसिटी का पालन करता है। तो यह राइट आंसर। द मेन यूज ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स इज, है ना, पुस्तकालय सांख्यिकी का मुख्य उपयोग किस लिए है? तो ये मेंटेन रिकॉर्ड ऑनली, क्या इसके लिए सिर्फ करता है, या असिस्ट इन प्लानिंग एंड इवेल्युएशन? तो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जब भी कुछ करते हैं तो ये प्लान के लिए ही, जब तक हम इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट आएगा, और कंक्लूजन से ही हमारा क्या होता है कि हम प्लानिंग करते हैं। तो दिस असिस्ट इन प्लानिंग एंड इवेल्युएशन के लिए ये हमारा काम करता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स? हम लोग ऊपर में अभी बहुत सारे, है ना, प्रिंसिपल्स को देखे थे, लेकिन उनमें से एक कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ सब्जेक्टिविटी दिया है, जबकि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिविटी। तो ये हमारा रॉन्ग लग रहा है ना, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, यहाँ आंसर ये अगर होता तो सही हो जाता, लेकिन ये तो हमारा यहाँ पर है नहीं, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, चलिए इतना से आप समझ जाएंगे, विटी। ठीक है ना, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी तो है ही, एक्यूरेसी है ही, और हमारा क्या, कंपैरेटिबिलिटी भी है। तो ये समझ में बात आ गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, ये जो है इसका महत्वपूर्ण है, क्यों पुस्तकालय सांख्यिकी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? ये पॉलिसी मेकिंग के लिए है, बिल्कुल सही है। बजट एलोकेशन के लिए है, तो है, बजट एलोकेशन में हम देते ही हैं सारे रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करके देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, रिकॉर्ड्स हो जाता है ना। और यूजर सेटिस्फैक्शन स्टडीज, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर प्लान करते हैं, है ना, कि हमें क्या करना है आगे। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, राइट। नाउ विच थ्योरी यूजेस द स्टैटिस्टिक इवैल्यूएटिंग द सर्विस क्वालिटी, कौन सा सिद्धांत सेवा गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु, है ना, वो आंकड़ों का उपयोग करता है? तो कौन सा करता है, ग्रोथ करता है, वो तो डेवलपमेंट में मैंने अभी बताया था। थ्योरी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन करता है, नो। तो यहाँ पर क्या करता है, थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन में, है ना। या ऐसे भी देखिए यहाँ पर टर्म में बहुत सारे प्रश्नों का क्या होता है ना, छुपा होता है, प्रश्नों में ही आंसर छुपा होता है। तो इवैल्यूएटिंग सर्विस, है ना, क्वालिटी, इट मीन्स कि ये क्या हो गया, यानी कि थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, खुद का ये सही आंसर भी मिल गया। तो हम लोग कभी कभी कुछ रीजनिंग को भी अप्लाई करके भी हम देख सकते हैं, लेकिन बट फर्स्ट वन ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि रीजनिंग वो तो है ही, बट इंपॉर्टेंट है कि हमारा कंसेप्ट होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिस्टिकल डेटा इन लाइब्रेरी शुड ऑलवेज बी, पुस्तकालयों में सांख्यिकी आंकड़े सदैव कैसे होने चाहिए? तो कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड, एकदम गलत है। बायस्ड, ये तो पूरी तरह गलत है, और यूजलेस, एकदम गलत है।
क्या होना चाहिए, रिलीवेंट होने चाहिए ना। तो रिलीवेंसी भी तो हमारा भी एक प्रिंसिपल था ना, तो प्रिंसिपल स्टैटिस्टिकल डेटा इन लाइब्रेरी शुड ऑलवेज बी रिलीवेंट, तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, रिलीवेंट होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। विच प्रिंसिपल इंश्योर रिलायबिलिटी इन डेटा कलेक्शन, यानी कि आंकड़ा संकलन में विश्वसनीयता किस सिद्धांत से सुनिश्चित सुनिश्चित होती है, किससे होती है, रिलीवेंस से होती है, कंसिस्टेंसी से होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी से, या फिर एक्यूरेसी। तो इसका क्या जवाब है, कंसिस्टेंसी से हमारा क्या होता है, जो उसका इंश्योर करता है वो रिलायबिलिटी को, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है ना। द साइंटिफिक बायस साइंटिफिक बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग इन लाइब्रेरीज इज प्रोवाइडेड बाय, पुस्तकालयों में निर्णय निर्धारण के लिए वैज्ञानिक आधार कौन प्रदान करता है। अब कौन प्रदान करता है, लाइब्रेरी रूल्स करता है, या फिर लाइब्रेरी स्टाफ करता है, या लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स करता है, या फिर यूजर्स। तो ये हमारा लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स इज द राइट आंसर। नाउ हु एम्फसाइजेस इंटरनेशनल कंपैरेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स, यानी कि पुस्तकालय सांख्यिकी की अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक पर किसने बल दिया था। तो यहाँ पर ये जो इस पर बल देने वाली बात जो है ना, वो किया था इंटरनेशनल कंपैरेबिलिटी के बारे में। कहा जाता है कि ये ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ये जाता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स इज आर नॉट यूज्ड फॉर, यानी इसका कहां पर उपयोग किस कार्य में नहीं होता है। क्या रिसोर्स शेयरिंग में हमारा होता है ना, क्या हमारा स्टाफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में होता है, क्या हमारा फिक्शन राइटिंग में होता है, क्या हमारा बजट जस्टिफिकेशन में होता है। तो एक चीज जानने की, इस तीनों में यहां से A, B एंड D, इस तीनों में तो हमारा क्या होता है, देखिए आपका होता है। लेकिन फिक्शन राइटिंग की क्या जरूरत है, हमारी कहानी या स्टोरीज में कोई आवश्यकता नहीं है। तो सो दैट कि ये हमारा फिक्शन राइटिंग जो है इसमें यूज्ड नहीं होता है, नहीं होता है, तो यही नहीं पूछ रहा है, तो सो C इज द राइट आंसर। नाउ डेटा अबाउट सर्कुलेशन, एक्विजिशन एंड रेफरेंस सर्विसेज कम्स अंडर, यानी कि अर्जन, परिसंचरण और संदर्भ सेवा से संबंधित आंकड़े किसके अंतर्गत आते हैं। क्या लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, क्लासिफिकेशन और ऑटोमेशन। तो देखिए लेजिस्लेशन, ऑटोमेशन खत्म, क्लासिफिकेशन खत्म, और डेटा का जो हम क्या करते हैं, डेटा, ग्राफ, चार्ट, इन सभी चीजों का जो स्टडी करते हैं वो हमारा लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स ही कहलाता है। सो दैट कि ये लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स इज द राइट आंसर, यानी 20th का हमारा क्या हो जाएगा कि A इज द राइट आंसर। सो दैट थैंक यू, हम लोगों ने आज लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स और उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रश्नों को भी सॉल्व किया, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। थैंक यू वंस अगेन।